अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की ताज़ा तरीन वीडियो में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज़ में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी लम्हे अहमद तेज़ी से आता है और कहता है एक अहम मामला है। उधर सुरैया खातून सिपाहियों के साथ मनसूबाबंदी कर रही होती हैं और कहती हैं ये शुमाली दीवारों से गुजरने वाले रास्ते हैं, हम यहाँ से दाखिल होकर खलील और कैदियों को छुड़वाएंगे। उनका खास सिपाही कहता है इन रास्तों को काफ़ी वक्त से इस्तेमाल में नहीं लाया गया, शायद ये बंद थे। सुरैया खातून कहती हैं हमारा यही वाहिद रास्ता है, हमारे पास कोई कोशिश करने के सिवा कोई चारा नहीं। उसे लम्हे कुछ तीर सिपाहियों के सरों से आर पार हो जाते हैं। ये देखकर वो सब तलवारें बेनियाम करके यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आए, सलीबी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और चोटी पर खड़ा गैब्रियाल कहता है तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, इतना गुस्सा किया और लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लियोनार्ड कहता है इसकी जुर्रत काबिल तारीफ है जनाब। तो जवाबन गैब्रियाल कहता है इसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर सुरैया खातून सिपाहियों से कहती है मौत के दायरे को सिर्फ तलवार ही तोड़ सकती है, हमला करो सिपाहियों हमला। सुरैया खातून का हुक्म मिलते ही साथ उनके चंद सिपाही सलीबियों पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई के दौरान सुरैया खातून का बाजू सलीबी वार के जख्मी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और लड़ती ही चली जाती हैं। ये देखकर लियोनार्ड गैब्रियाल से कहता है जख्मी परिंदा फंस गया जनाब। जवाबन गैब्रियाल कहता है तो फिर शिकार करने का वक्त है। इससे पहले कि वो अपना कदम आगे बढ़ाते सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी पहुंचते साथ ही तीर मारकर सलीबी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। ये देखकर सुरैया खातून के चेहरे पर भी इत्मीनान से छा जाता है और ये देखकर गैब्रियाल और उसके कमांडर को बहुत गुस्सा आता है। अगले ही पल सलाहुद्दीन तलवार लेकर सलीबियों की जानिब बढ़ते हैं, जबकि शिरकू एक दस्ते के साथ मुसलसल सलीबियों पर तीर बरसा रहा होता है। गैब्रियाल गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है कि जंगी आ गए हैं। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी धारते हुए कहते हैं हमला करो। उनके ये कहते साथ ही जंगी सिपाही एक तूफान की तरह सलीबियों पर टूट पड़ते हैं। शिरकू एक सिपाही को दबोचते हुए कहता है शहंशाह की जान के बदले तुम्हारे हजारों लोग मार दूंगा। ये कहकर वो एक ही लम्हल्ले में बहुत से सलीबी सिपाहियों को काट डालता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी भी सलीबियों पर कहर ढा रहे होते हैं। कुछ देर पहले तक न जाने कौन कौन से जुल्म और मंसूबे बनाकर आने वाले सलीबी अब मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई देते हैं। मुसलमान इंतकाम की आग में जल रहे होते हैं। जल्दी तमाम सलीबी मार दिए जाते हैं। ये सूरत हाल देखकर लियोनार्ड गैब्रियाल से कहता है जनाब सूरत हाल पलट चुकी है, हमें जाना चाहिए। गैब्रियाल कहता है नहीं, अगर हम वहाँ गए तो हम भी फंस जाएंगे, हम फौरन यहाँ से जाएंगे। इसके साथ ही वो पीछे हट जाते हैं। इधर सुरैया खातून आखिरी सलीबी को मारने लगती हैं तो सलीबी कहता है कि मुझे मत मारें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये सुनकर सुरैया खातून को रोक देते हैं तो सुरैया खातून कहती हैं इन्होंने मेरे वालिद को बिस्तर पर लगा दिया और मेरे भाई को कैद कर दिया है। मेरे दिल को तभी सुकून मिलेगा जब मैं आखिरी तक को ना मार दूं। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं इसने अमान तलब की, इसे कत्ल करना ठीक नहीं, आप अपनी तलवार न्याम में रखें। ये सुनकर सुरैया खातून अपनी तलवार न्याम में रख देती हैं। शिरकू कहता है इनकी लाशें दफन कर दो और इसे जाने दो। सुरैया खातून सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछती हैं आपने इस हमले के बारे में कैसे सुना? तो शिरकू कहते हैं शहजादे सलाहुद्दीन ने इत्तला दी, हम सुल्तान के हुक्म से आए हैं। सुरैया खातून के हाथ को जख्मी देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके हाथ पर पट्टी बांध देते हैं। कहते हैं क्या तुम समझी हो कि मैंने क्यों कहा था कि जल्दबाजी से काम ना लो? आप लोगों के पास वतन नहीं रहा, सब सलीबियों के निशाने पर हो। और शिरकू से कहते हैं अगर सुल्तान को मुनासिब लगे तो अस्कलान की फतह तक इनके लिए शाम में रियासत इख्तियार करना मुनासिब होगा। शिरकू कहता है मैं सुल्तान से ये अर्ज करूंगा, उन्हें भी मुनासिब लगेगा। मगर सुरैया खातून कहती हैं बहुत मुश्किल है। जवाबन सलाहुद्दीन कहते हैं हमारा मकसद दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होना है। अगर आप शाम में आबाद होंगी तो हमारे बीच इत्तेहाद मुमकिन हो पाएगा। सुरैया खातून कहती है हम शाम में नहीं रह सकते, हमारी आवाम कबूल नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आप हमें अपना कबीला बात करने की जगह दे दे तो हम आना कबूल करेंगे। इस पर शिरकू हाँ में सर हिलाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी हामी भर लेते हैं। उधर अस्कलान में गैब्रियाल लियोनार्ड से कहता है जंगियों का अस्कलानियों की मदद को आना बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तो वो कहता है अगर उनकी कशीदगी ख़त्म हो गई तो वो मिलकर अस्कलान पर हमला करेंगे। गैब्रियाल कहता है जाहिर सी बात है वो मुत्तहिद हो जाएंगे, वो खुलेआम हमला नहीं करेंगे, लेकिन सलाहुद्दीन हमें घेरने की कोशिश करेगा क्योंकि अस्कलान फतह करने और हिजाज के रास्तों को यकीनी बनाने के लिए वाहिद रास्ता है। यकीनन इसने तमाम मंसूबे बनाए हुए होंगे, मैं जानता हूँ इसके बारे में किससे मालूमात लेनी है, वो मुझे सलाहुद्दीन के उठाए हुए हर कदम की मालूमात देगा। जंगी महल में नसरुद्दीन बेरा खातून के साथ शतरंज खेल रहा होता है और बेरा कहती है महल में बहुत कुछ हुआ जब आप दीवान में थे। अय्यूब और फातिमा खातून आए थे। इस पर नसरुद्दीन कहता है वो महल में आए थे, ये कोई बड़ी बात नहीं। बेरा कहती है अहम बात ये नहीं कि वो आए थे, बल्कि अहम बात ये है कि उमर मल्ला ने उनसे कोई बात की। जवाब नसरुद्दीन कहता है उमर मल्ला ने इजहार ताज़ियत की होगी और क्या। ये सुनकर बेरा कहती है जो शख्स ताज़ियत के लिए आता है वो छुप कर बातें नहीं करता। वो महल में दाखिल होते हुए और निकलते हुए छुप छुप कर बातें कर रहे थे, उन्होंने ज़रूर उमर मल्ला के साथ छुप कर कोई बात छुपाई है। नसरुद्दीन कहता है क्या कर सकते हैं, छोड़ दो ये बातें मत करो, फजूल वहम छोड़ो। मगर बेरा कहती है आप इस बात को कोई अहमियत ना दें, लेकिन कोई तो बात है, कोई बहुत अहम बात है।
उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी शहंशाह की कब्र पर फातिहा पढ़ रहे होते हैं। उसी पल उमर अपनी दादी के साथ वहां आ जाता है और कब्र पर बैठकर रोते हुए कहता है कि यहाँ सिर्फ माँ के लिए आता था, अब मैं अपनी माँ और बाबा दोनों के लिए आता हूँ। वो तो जन्नत में मिलेंगे लेकिन मैं अकेला रह गया हूँ। उमर की बातें सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके पास बैठते हुए कहते हैं, आप कभी अकेले नहीं होंगे और आपके वालिद हमेशा आपकी यादों में रहेंगे। आप उनका लायक बेटा बनोगे। जब तक आप हैं आप हमेशा उनके पास उनको महसूस करोगे। उमर कहता है, मेरे बाबा की यादें ताज़ा हैं लेकिन मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, फिर मैं उन्हें अपने करीब कैसे महसूस करूँगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने भी अपनी माँ को कभी नहीं देखा। वो सिर्फ मेरे ख्वाबों में आती थी, कभी सूरज बन के चमकती, कभी चांद बनकर। वो अपनी शफकत और मेहरबानी से मेरे ख्वाबों को सुकून देती। कभी एक हवा मेरे चेहरे को छूती थी, कभी कभी मैं उन्हें गुलाब के फूल की खुशबू में महसूस करता हूँ। मैं जानता था कि मैं कभी उन्हें देख ना सकूं, लेकिन वो हमेशा मुझे देखती हैं। जहाँ मोहब्बत है वहीं याद है उमर। अगर आप उसे प्यार करते हैं तो आप उसे महसूस करेंगे। ये सुनकर फातिमा खातून कहती हैं, बच्चा माँ के दिल का हिस्सा होता है। कुछ लोग ज़मीन में दाखिल होते हैं और कुछ अपनी माँ की बाहों से अलग हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर माँ का दिल हमेशा उनके साथ रहता है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिमा खातून के पास आकर कहते हैं, शहंशाह ने शहादत से पहले कहा था कि उसके दिल में बरसों से आग जल रही है, एक ऐसी आग जिसका इजहार होने पर आग भड़क सकती है। माँ और बच्चे के दिल एक साथ धड़कते हैं। क्या आप जानती हैं कि वो आग कौन सी है? जवाबन फातिमा खातून कहती हैं, शहंशाह अपने दिल की बात दिल में छुपाने का माहिर था। उसने उस आग समेत खुद को ज़मीन में दफन कर दिया है। उसी लम्हे अहमद और पारस तेज़ी के साथ वहाँ आते और अहमद कहता है, शहजादे ताबलस के करीब हमारे तमाम सिपाही मार दिए गए हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत दुख होता है और वो कहते हैं, अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए, उनके घर वालों की मुनासिब देखभाल करने जाएं। सलीबी जंगजू जो अस्कलान गए थे वो नाबलस से आए थे। नाबलस से अस्कलान के तमाम रास्ते रोक दें। जब उन सलीबियों की मंजिल वाज़ेह हो जाए तो हमें खबर भेज दें। ये सुनते साथ ही वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुमने मुझे गिरा नहीं सकते गैब्रियाल, लेकिन मैं तुम्हें गिरा दूंगा। उधर नसरुद्दीन जंगल में अपने बेटे और सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। इज़्ज़तुद्दीन कहता है, सलाहुद्दीन चचा की इजाज़त से गए और अस्कलान के लोगों को बचाया। ऐसा क्यों किया? साथ में अस्कलान के लोगों के लिए हमारी ज़मीनों में जगह भी मांगी, सुल्तान ने भी इसकी इजाज़त दी। देखो मैं आपको बताता हूँ बाबा, अगर हमने सलाहुद्दीन को ना गिराया तो ये मज़ीद मजबूत हो जाएगा। इसी लम्हे एक दरवेश के रूप में गैब्रियाल वहाँ पहुँचता है तो नसरुद्दीन के सिपाही उसे रोक देते हैं। इस पर गैब्रियाल कहता है, मैं एक आवारा दरवेश हूँ, मुझे इज़्ज़त माआब शहजादे की बारगाह में पेश होने दो, मुझे उनके लिए दुआ करने दें। नसरुद्दीन के इशारे पर सिपाही उसे आगे बढ़ने की इजाज़त दे देते हैं। नसरुद्दीन उसे खाने की दावत देते हुए कहता है, आए और हमारे साथ खाने में शामिल हों, शायद कोई अच्छी खबर हो, हमारे ऊपर से स्याह बादल मुंतशिर हो जाए। ये सुनते साथ ही गैब्रियाल उनके पास बैठते हुए कहता है, जब तक सलाहुद्दीन अपनी मनमानी करता रहेगा ऊपर के बादल मुंतशिर नहीं होंगे। गैब्रियाल को देखते साथ ही नसरुद्दीन खंजर निकालते हुए कहता है, गैब्रियाल तुम। मगर गैब्रियाल उसका हाथ रोकते हुए कहता है, दुश्मनी नहीं दोस्ती करने आया हूँ, खंजर नीचे करो, सबको जाहिर करने की ज़रूरत ही क्या है। तो नसरुद्दीन कहता है, ये तुम मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो? जवाबन गैब्रियाल कहता है, क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है और वो है सलाहुद्दीन। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। ये सुनकर नसरुद्दीन खंजर पीछे करते हुए कहता है, तुम पूरी इस्लामी दुनिया और मेरी रियासत के दुश्मन हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। गैब्रियाल कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो रियासत तुम्हारी है? देखो उसने अपने बेटे को कैसे बचा लिया। अब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे। सलाहुद्दीन हम पर हमला करने की कोशिश करेगा और वो कामयाब हो गया तो उसने जो कुछ किया है वो सब कुछ भुला दिया जाएगा, फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर तुम मुझे बताओ कि वो क्या करने जा रहा है तो हम उसे रोक सकते हैं। ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है, तुम अपने आप को बचाने के लिए मुझे जासूसी करने को कह रही हो? तो गैब्रियाल कहता है, ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी कह रहा हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि सलाहुद्दीन को वो सज़ा मिले जिसका वो हकदार है? हम अगर सलाहुद्दीन की चाल को नाकाम करने में कामयाब हो गए तो उसे वो सज़ा मिल सकती है जिसका वो हकदार है। फिर तुम और तुम्हारे बेटे दोनों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। तुम्हें इस पर गौर करना चाहिए। नसरुद्दीन अपने बेटे के लिए तुम्हारा फैसला बहुत अहम है। ये कहते साथ ही गैब्रियाल उठकर चला जाता है और हमारी एपिसोड का यहीं अख्तिताम हो जाता है।